नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं डॉक्टर लोकेश शर्मा लगातार आपसे नवीन नवीन बिंदुओं पे तथ्यात्मक हम लगातार आर्गूमेंटों के माध्यम से जो माननीय न्यायालय के हों, चाहे जनरल मोड के कहीं भी पब्लिकली किसी प्रकार के हों, मैं नवीन नवीन तथ्यों के माध्यम से आपको लगातार उन रूलिंग्स का हवाला देते हुए उन रूलिंग्स का बोध कराने का पूरा प्रयास करता हूं जो वर्तमान में माननीय न्यायालय में महती आवश्यकता है, जिनकी केस में बहुत अच्छी फाइटिंग करने के लिए बहुत अच्छी आवश्यकता है। तो मैं अपने समस्त विद्वान जनों से, विद्वान अधिवक्ता बंधुओं से, पक्षकार विपक्षकारों से लगातार मैं निवेदन और प्रार्थना करता रहता हूं कि इस तरह की अगर जो रूलिंग्स कोई भी व्यक्ति कोई जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, उसके परिप्रेक्ष्य में यदि कोई फेस कर रहा है किसी विषय को, तो उस विषय से यदि परिलक्षित होती है कि जो हम रूलिंग्स दे रहे हैं, तो उसको भी अपना संज्ञान लेकर के अच्छे से फाइट अपने अधिवक्ता के माध्यम से पक्षकार और कोई भी अधिवक्ता, विद्वान अधिवक्ता अपने पक्षकार को विश्वास में लेते हुए माननीय न्यायालय में अच्छे से बहस कर सकता है। तो इसी विषय पे ऐसा ही एक विषय है जिसको लेकर के हमारे मध्य में जो उपस्थित हैं श्री अंकुर सिरोही, जो इस समय अध्यापक हैं, और चूँकि विद्यालय अवकाशोपरांत कार्यालय में आए तो इनके अंदर जो जागृत भावना है, जो जन भावना के माध्यम से इन्होंने क्वेश्चन उकेरा है, तो इन्होंने मास्टर जी ने पूछना चाहा है कि क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँ तो क्या क्वेश्चन है, जिसका मैं आपको डिफाइन करूँगा, पूरा जवाब देने का पूरा प्रयास करूँगा। मेरा सवाल ये है कि कोई महिला अपने मूल पति से बिना तलाक लिए हुए किसी दूसरे पुरुष के साथ रहना शुरू कर देती है और उस पुरुष से उसका विवाद हो जाता है, तो क्या उस स्थिति में वो महिला उस दूसरे पुरुष से गुजारा भत्ता लेने की हकदार है क्या? देखिए मास्टर जी, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। दरअसल मेरा जहां तक मानना है, ये 2025 जो चल रहा है, फरवरी का महीना, तो अभी गत दिनों कल परसों एक रूलिंग तैयार हुआ, एक विधान तैयार किया, और ये विधान इतिहास परक विधान ऑनरेबल न्यायमूर्ति श्री सतीश चंद्र शर्मा, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में पदस्थ हैं, उनके द्वारा, और एक दूसरे बीपी ने ये नागरत्ना जी जो भी हैं, ऑनरेबल जज साहबान हैं, उनके द्वारा है, लेकिन सतीश चंद्र शर्मा जी ने इसको मुखरित किया है, उल्लिखित किया है। और ये रूलिंग मास्टर जी, जिसको विधान को मैं बताना चाह रहा हूँ, जो क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन से पूरा डिटो है। वो आपका क्वेश्चन है कि कोई भी यदि महिला अपने पति को बगैर तलाक दिए किसी भिन्न पुरुष के साथ में समागम स्थिति में रहना शुरू कर देती है, मीन्स जो जनरल मानता है कि अवैध रूप से वो निवासित है, मीन्स यदि उसको लिव इन भी कहा जा सकता है, तो उस कंडीशन में लिव इन रहने के बाद में, शारीरिक समन्वय स्थापित हो जाने के बाद में, कोई भी बच्चा इत्यादि उसके हो जाने के बाद में, क्या वो उस पति से जिसके साथ में अवैध रूप से रही, या जिसके साथ में लिव इन के रूप में रही, या जिनके साथ में वो स्वैच्छिक रूप से मूल पति को छोड़ करके रही, तो उस पति से क्या वो भविष्यिक रूप से गुजारा भत्ता पाने की अधिकारिणी है। आज यही विषय मूल है। तो लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का अगर जो मैटर उठाएं हम लोग, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई भी ऐसा आज तक का, मेरा मानना था, अभी 2 दिन पहले तक का, जब तक रूलिंग नहीं आई थी, 2 दिन पहले तक भी कोई भी ऐसी स्थिति में कोई महिला, कोई हकदार भरण पोषण पाने की सेकंड पति से नहीं थी। माननीय उच्च न्यायालय को देखा जाए तो संपूर्ण भारतवर्ष के किसी भी उच्च न्यायालय की कोई ऐसी नजीर नहीं है कि वो 2 दिन पहले तक कि वो किसी भी रूप से दूसरे पति से भरण पोषण पाने की अधिकारिणी रहे हो या हो लीगल तौर पे। लेकिन अभी अगर जो हम रूलिंग देखें, जो अभी नई नई रूलिंग माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित हुई है, ऑनरेबल सतीश चंद्र शर्मा न्यायमूर्ति द्वारा उल्लिखित हुई है, उसमें एक माननीय उच्च न्यायालय तेलंगाना का माननीय उच्च न्यायालय हैदराबाद है। तो हैदराबाद उच्च न्यायालय द्वारा एक आर्डर पास हुआ, और वो आर्डर केवल उसका था कि एक जिसका नाम श्रीमती एन उषा रानी महिला हैं, उन्होंने अपने पति जिसका नाम मुदुदुल्ला श्रीनिवास है, उनके अगेंस्ट एक याचिका फाइल की कि मुझे इनसे 125 सीआरपीसी के तहत भरण पोषण दिलवाया जाए। लोअर कोर्ट से वो उनका एप्लीकेशन, उनका प्रार्थना पत्र, उनका वाद खारिज हो गया। उसके अगेंस्ट माननीय उच्च न्यायालय हैदराबाद में रिट योजित हुई तेलंगाना में, और रिट योजित होने के बाद माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी ये
अपास्त कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। लेकिन उस अपास्त ऑर्डर की कॉपी को लेकर के उन्होंने मीन्स श्रीमती एन ऊषा रानी ने उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय में वर्ष 2017 में एक एसएलपी फाइल की, जिसका क्रिमिनल रिट पिटीशन नंबर 7660/2017 है। उस 2017 की रिट पिटीशन के सापेक्ष जो उसका ऑर्डर पास हुआ है, ऑर्डर आया है, वो 2025 में एक लंबा समय निश्चित रूप से लगा, लेकिन जो ऑर्डर आया वो ऑर्डर इतिहासपरक है। उस ऑर्डर में उन्होंने साफ सुस्पष्ट कुछ तथ्यात्मक बिंदुओं को निर्दिष्ट करते हुए साफ किया कि दूसरे पति से भी पहली पत्नी मान लो या कोई भी पत्नी है, और वो किसी दूसरे अपने पति को छोड़ करके दूसरे के साथ समागम में रही है, तो जिसके साथ शारीरिक समागम में रही उससे वो 125 सीआरपीसी में भरण पोषण मांगने की पूर्णतः अधिकारिणी है। तो आपको मैंने दो चीज आपको बताई, ये 2025 में जो है आपकी आया है अभी कल परसों में। तो दो चीज मैंने कौन कौन सी बताई आपको। इसमें जो एसएलपी है, उस एसएलपी में क्रिमिनल रिट पिटीशन नंबर जो है, क्रिमिनल नंबर है उसका 7660। एसएलपी फाइल हुआ, उसका क्रिमिनल नंबर कितना है 7660, 7660/2017 मीन्स 2017। ये फाइल होता है और इसमें पार्टियों का जो नाम है, जो मेरे विद्वान अधिवक्ता हैं, केवल उनको मार्गदर्शन कर रहा हूं, उनको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि पार्टियों का नाम है श्रीमती एन ऊषा रानी एंड अदर्स। ये कौन बनी, एप्लीकेंट बनी, और रेस्पोंडेंट जो बने इसमें मीन्स उनके जो वो पति थे जिनसे गुजारा भत्ता मांगा गया, जिनके पास वो सेकंड बगैर तलाक किए अपने पति के, और जिनके साथ उन्होंने रहना शुरू किया और शारीरिक समागम जिनके साथ रहा, उनसे जो 125 में भरण पोषण मांगा था, उनका नाम था मुदुदुल्ला श्रीनिवास। तो मुदुदुल्ला श्रीनिवास के अगेंस्ट ये ऑर्डर पास हुआ, और ये जो ऑर्डर पास हुआ ये इतिहास परक हुआ, और ऑनरेबल जज साहबान जिन्होंने इतिहास परक आदेश पारित किया है, उनका नाम श्री सतीश चंद्र शर्मा, न्यायमूर्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली है। तो ये आपको मैंने बताने का प्रयास किया, संभवतः आपको निश्चित रूप से सब समझ में आया होगा। इन्हीं कल्पनाओं के, इन्हीं विचारों के साथ में कल पुनः फिर होगी मुलाकात एक नवीन विषय के साथ। तब तक लेता हूँ विदाई, नमस्कार।